नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। और ये बड़ी खबर इस समय हम आपको करनाल की रोड धर्मशाला से दे रहे हैं और एक बड़ा अपडेट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से विशाल जूड़ को लेकर। आपको बता दें कि विशाल जूड़ को लेकर पिछले कुछ महीने से करनाल में, हरियाणा में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था और विशाल जूड़ की जो गिरफ्तारी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ऐसा दावा किया जा रहा था कि भारत माँ का नाम लेने पर, भारतीय तिरंगा लहराने पर किस तरह से जो विशाल जूड़ है उसको ऑस्ट्रेलिया के जेल में डाल दिया गया, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक से जो विशाल जूड़ के परिवार वाले हैं वो सब लोग मिले थे। दावा ये किया गया था कि भारत सरकार पूरी कोशिश करेगी कि विशाल जूड़ की रिहाई जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया से हो सके। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है ऑस्ट्रेलिया से कि विशाल जूड़ 15 अक्टूबर को रिहा हो सकता है, लेकिन पेरोल पर रिहा होगा। विशाल जूड़ पर कुल 11 मामले दर्ज किए गए थे, कुल 11 आरोप थे उसके ऊपर कि उसने किस किस तरह से क्या क्या चीज़ों का ऑस्ट्रेलिया कानून के तहत उल्लंघन किया है। लेकिन उसमें से 8 आरोपों को बताया जा रहा है कि विशाल जूड़ ने काटने के लिए कहा था कि जो ये आरोप है ये मेरे ऊपर गलत लगाए गए, जबकि 3 आरोपों को विशाल जूड़ ने कोर्ट के समक्ष अपने वकील के मार्फत स्वीकार कर लिया था, जिसमें विशाल जूड़ को ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने 1 साल की सज़ा सुनाई है और 6 महीने बाद उसको पेरोल मिल सकती है, जिसमें से 4 महीने 17 दिन बताया जा रहा है कि जो विशाल जूड़ है जेल में रह चुका है। इस हिसाब से उसे 15 अक्टूबर को रिहा किया जा सकता है पेरोल के ऊपर। आगे जो भी मामला है वो चलता रहेगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ करनाल से पवन ढाकला हैं, जिन्होंने करनाल में इस मुहिम की शुरुआत की थी। तमाम जो युवा हैं उनको इकट्ठा किया था और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि विशाल जूड़ की रिहाई हो। पवन जी, एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है कि 15 अक्टूबर को विशाल जूड़ बाहर आ सकता है, क्या कुछ अपडेट आपको मिला है? मुझे ये अपडेट मिला है कि आज उसकी सुबह ऑस्ट्रेलिया टाइम के हिसाब से 9:30 बजे पेशी थी और उसको रिलीज़ कर दिया गया और 15 अक्टूबर को वो फाइनली जेल से बाहर आ जाएगा जी। तो इस विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये रिलीज़ हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो हम धन्यवाद करते हैं वो आप मीडिया वालों को करते हैं। और मीडिया भी, खासकर जो करनाल की मीडिया आप जैसे लोग हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ होती है वो दबी रह जाती है, लेकिन आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया और जन जन तक पहुँचाया। जो कोई भी समाज हो, जात हो, बिरादरी हो, हर आदमी ने हमारा साथ दिया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, पूरे देश ने। और यहाँ के करनाल के आसपास के पूरे क्षेत्र के सभी समाजों के लोगों ने उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और एक ऐसे लड़के को जो कि बगैर किसी कसूर के, देखिए हो सकता है बहुत सारे इवेंट होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन फाइनली वो जेल में गया किस लिए? जेल में गया वो सिर्फ तिरंगा फहराने के लिए। अब वहाँ पर उसको यहाँ ऐसे फंसा दिया गया, उसने गाड़ी तोड़ी, ये सब बेसलेस आरोप है, सही बता रहा हूँ आपको। हमने पूरी इंक्वायरी की है, लड़के से मेरी 2 बार बात हुई है, जेल में उनसे हमने बात की है, उसका इंटरव्यू भी लिया, फेसबुक पर भी डाला। तो बेसिकली मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट के उसमें उसको फंसाया गया और इस तरह नहीं होना चाहिए। कोई भी देशभक्त है, देखिए जिसके अंदर खून है, जिसके अंदर खून का संचार होता है, जो देश की सोचता है, वही ऐसे कदम उठा सकता है। तो ऐसे बच्चों की तो हमें कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे झंडे का, हमारे देश का, हमारे प्रधानमंत्री का, किसी का भी दूसरे देश की धरती पर अगर अपमान होता है तो उसके लिए अगर कोई खड़ा होता है तो हमें साथ देना चाहिए। और देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो उसके साथ खड़े हुए और आप लोगों की दुआओं की वजह से, जो मर्जी कह लीजिए, वो रिलीज़ हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ। करनाल के जो सांसद हैं, लोकसभा सांसद है संजय भाटिया, आप लोग उनसे भी मिले थे, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, जो विदेश मंत्री उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसका भी ये नतीजा हो सकता है कि सज़ा कम दी गई है? बिल्कुल, देखिए जी, हर आदमी के एफर्ट हैं। बिल्कुल, संजय भाटिया जी ने विदेश मंत्रालय से मिले, सैनी साहब मिले, उधर मुख्यमंत्री जी से भी परिवार मिला, वो भी विदेश मंत्री से मिले, जो नए विदेश मंत्री बने थे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, उनसे भी मिले। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ों का इफेक्ट आता है और सभी लोगों का धन्यवाद है। आज की तारीख में हमें ये कहना है कि उसने साथ दिया या उसने नहीं किया, ये गलत होगा। जो हमारा पर्पस था, जो हमारा चीज़ थी, जो हम चाहते थे, वो हुई। तो इसमें हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद है, सबका धन्यवाद है। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद है मीडिया का, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मीडिया के थ्रू ही उठी हैं। वैसे ना किसी ने सीएम से मिलना था, ना पीएम से मिलना था, ना एमपी से मिलना था, ना एमएलए से मिलना था, लेकिन आप लोगों ने जो एक मुहिम की स्टार्ट की, लोग जन जन तक ये बात पहुंचाई, उसी का ये नतीजा है कि विशाल आज बाहर है सबके सामने। हमारे साथ कुछ और युवा भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आपको, क्योंकि आप लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब विशाल जूड़ की रिहाई की खबर आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
जी, पहले तो मैं अपनी सभी देशवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि भाई इनकी मुहिम था अपना भाई विशाल जुड़ आज रिहा 15 अक्टूबर को रिहा होएगा। और सबसे बड़ा धन्यवाद छत्ती बिरादरी का करना चाहूँगा कि उस छत्ती बिरादरी ने एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करे विशाल जुड़ के समर्थन में। हमने बहुत खुशी है कि हमारा भाई बाहर आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है, कहाँ से? हतलाना गांव से। तो अतलाना गांव से हैं, ये भी विशाल है और कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर युवा हैं वो विशाल के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि करनाल से और जाहिर तौर पर जो करनाल के सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने जिस तरह से काम किया उसको भी परिवार उसको सराहना कर रहा है। आपका क्या नाम है? आपने भी प्रोटेस्ट किया था, अब खबर आ रही है कि विशाल जुड़ की रिहाई होगी। हाँ जी, मेरा नाम नमस्कार जी, मेरा नाम आज़ाद खोकर करनाल से हूँ जी। मैं अपने भाई की सुनने में आई है कि 15 अक्टूबर को उसकी बेल होगी जी। बाकी उसने तो वहाँ पर तिरंगे लाया था, कोई गलत काम नहीं कराया जिसमें, ठीक है। लेकिन खालिस्तानियों ने उसके मतलब खिलाफ जी जो से मुद्दे उसके उठाया, मतलब कि ये करा वो करा, ये सब फेक है जी। हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई जल्द से जल्द रिहा हो जी। तो जल्द से जल्द रिहाई की जो मांग है वो तमाम लोग कर रहे हैं। और फिलहाल जो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो कोर्ट है उसने 1 साल की सजा 3 आरोपों के ऊपर सुनाई है। 1 सितंबर 2020 का मामला बताया जा रहा है, एक 2021 का मामला बताया जा रहा है। कुल 11 आरोप लगाए गए थे, जिसमें से 8 आरोप खारिज करने के लिए विशाल जूड़ के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट से मांग की थी, लेकिन 3 आरोपों को विशाल जूड़ ने खुद ही स्वीकार कर लिया था, जिसमें 1 साल की सजा सुनाई गई थी। और 6 महीने बाद क्योंकि उसे पेरोल मिल सकती है, 4 महीने 17 दिन वो जेल में ऑलरेडी सजा काट चुका है, तो इस हिसाब से 15 अक्टूबर को विशाल जूड़ की जो रिहाई है वो हो सकती है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आ रही है। पवन जी, अंत में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को कि जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया से आता है, परिवार की भी यही डिमांड है कि अपने घर आ जाए वो सकुशल, तो उसका जितने जोर शोर से स्वागत होना चाहिए सभी लोगों को, सारे देशवासियों को। जैसे ही वो भारत आता है, उसकी फ़्लाइट लैंड होती है, तो उसका पूरे जोर शोर के साथ उसका सम्मान करें, और ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। क्योंकि आज की तारीख में रोजगार की तलाश में बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो सभी बच्चों के अंदर ये भावनाओं कि अपने देश की अगर कहीं रक्षा करने का या अपने देश की बात रखने का अगर कहीं उनको मौका मिलता है तो उनको रखनी चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं देश के लिए और लोग आगे उठ के आएंगे, प्रेरणा मिलेगी। परिवार के लोग काफ़ी मायूस थे, उनके अब कहीं ना कहीं राहत मिलेगी कि बच्चा उनका बाहर आ रहा है। क्योंकि देखिए, एक बच्चा अगर शहर से भी बाहर चला जाए तो माँ बाप तड़प जाते हैं, और ये बच्चा तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहाँ पर सब लोग नहीं जा सकते। बिल्कुल जी, परिवार बहुत परेशान था, उनकी माताजी, पिताजी, भाई और सभी लोग, और हम लोग तो कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन भगवान ने सुन ली हमारी। और मैं तो फिर वही आप लोगों का दोबारा से धन्यवाद करता हूँ कि परिवार अब बिल्कुल ठीक है, और इस उम्मीद में है कि जल्दी से जल्दी उनका बच्चा वापस आए। तो जल्द से जल्द विशाल जूड़ की रिहाई हो, यही मांग करते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, और भारत माता की जय के नारे आप देख सकते हैं। विशाल जूड़ को, विशाल जूड़ को, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप देख सकते हैं कि तमाम जो युवा हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेहनत बहुत की थी, प्रोटेस्ट बहुत किया था, और अब जाकर एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आया कि विशाल जूड़ 15 अक्टूबर को रिहा हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाली 15 अक्टूबर को क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने आता है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के रोड धर्मशाला से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।